बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी, अयोध्या। यहाँ के लोग बहुत खुश थे और शांति से रहते थे। इस नगरी के राजा थे दशरथ। वे बहुत वीर, बुद्धिमान और धर्मप्रिय थे। पर एक बात उन्हें हमेशा दुखी करती थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सभी बहुत चिंतित रहते थे। तभी राजगुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के कुछ समय बाद 4 सुंदर राजकुमारों ने जन्म लिया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सारा अयोध्या आनंद से भर गया। चारों भाई बहुत गुणवान और विनम्र थे। उनके आने से अयोध्या फिर से खिल उठी। अयोध्या के सुंदर महल में रहते थे 4 प्यारे राजकुमार, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों भाई बहुत होशियार और संस्कारी थे। हर सुबह वे अपने गुरु के पास वेदों का ज्ञान लेने जाते। गुरुकुल में वे मंत्र पढ़ते और नए नए शास्त्र सीखते। फिर वे धनुष बाण चलाना भी सीखते थे, जैसे असली योद्धा बन रहे हों। लक्ष्मण को राम से बहुत प्यार था। वो हमेशा राम के साथ रहते, उनकी हर बात मानते। उधर भरत और शत्रुघ्न भी गहरे दोस्त थे। वे मिलकर खेलते, हंसते और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। चारों भाई एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे, जैसे एक परिवार, एक दिल और एक आत्मा। एक दिन दूर से चलते हुए एक तेजस्वी ऋषि अयोध्या पहुंचे। वो थे महर्षि विश्वामित्र। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, मेरी यज्ञ क्रिया में राक्षस बाधा डालते हैं। राम और लक्ष्मण की सहायता चाहिए। राजा दशरथ चिंतित हो उठे। राम, राक्षसों से युद्ध? यह सोचकर वो थोड़ा घबरा गए। तभी वशिष्ठ ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, यह राम के लिए एक महान अवसर है, धर्म की रक्षा और सीख का। राम और लक्ष्मण ने धनुष उठाया और तैयार हो गए एक नए साहसिक सफर के लिए। वन की शांत वादियों में राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ते हैं। तीनों ऋषिमुनियों की भूमि में प्रवेश करते हैं, जहां प्रकृति अपनी दिव्यता बिखेर रही थी। लेकिन उस पावन वन में एक भयावह छाया मंडरा रही थी, राक्षसी ताड़का। अचानक घना कुहासा छा जाता है। वृक्ष कांपने लगते हैं और तभी ताड़का प्रकट होती है। विकराल रूप, लाल आंखें, विकराल अट्टहास। राम ने अपने गुरु की आज्ञा पाई और धनुष उठाया। एक दिव्य बाण चढ़ाया गया। राक्षसी ने हमला किया, लेकिन राम ने अपने अचूक निशाने से उसका अंत कर दिया। ताड़का का वध हो चुका था। वन फिर से शांत हो गया। इस अद्वितीय पराक्रम से प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। वह अस्त्र जो धर्म की रक्षा में सहायक बनेंगे। राम अब केवल एक राजकुमार नहीं थे, वे अब धर्म के रक्षक बन चुके थे। जनकपुरी एक पावन नगरी, जहां धर्म और सौंदर्य का संगम था। राजा जनक की पुत्री सीता अपने रूप, गुण और शील से सबको मोहित कर देती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने एक कठिन शर्त रखी। जो भी शिवजी के भारी धनुष को उठाकर उसे तोड़ सकेगा, वही सीता का वरण करेगा। यह सुनकर दूर दूर के राजा और वीर जनकपुरी की ओर चल पड़े। रथों के पहिए घूमे, बाजे बजे और नगर में उत्सव का माहौल छा गया। स्वयंवर का मंच सजा और हर किसी की निगाहें केवल एक पर थीं, विदेह कुमारी सीता। राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र जनकपुरी पहुंचे। राजा जनक ने शिवजी का दिव्य धनुष स्वयंवर में रखा था, जिसे कोई भी वीर आज तक नहीं हिला सका था। राजा प्रयास करते गए, लेकिन धनुष अडिग रहा। तब विश्वामित्र ने कहा, राम, अब तुम्हारी बारी है। राम ने शांत भाव से मंच की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने शिवधनुष को उठाया और जैसे ही उसे खींचा, वह टूट गया। एक तेज गूंज मंडप में फैल गई। सब स्तब्ध रह गए। राजा जनक ने हर्ष से राम को गले लगाया और फिर सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। राम और सीता का मिलन एक दिव्य प्रारंभ। जनकपुरी में उत्सव का माहौल था। राम ने शिवधनुष तोड़ा था और अब विवाह का शुभ मुहूर्त आ चुका था। राजा दशरथ, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ भव्य बारात लेकर जनकपुरी पहुंचे।
संपूर्ण नगर दीपों, फूलों और मंगलध्वनियों से गूंज उठा। विवाह मंडप सजा और सीता ने राम के साथ 7 फेरों में अग्नि को साक्षी मानकर जीवन भर का साथ स्वीकार किया। देवताओं ने पुष्पवर्षा की और ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। इसी अवसर पर भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। चारों भाइयों का एक साथ विवाह, यह दृश्य किसी स्वर्गिक उत्सव से कम न था। जनकपुरी के आंगन में भक्ति, प्रेम और आनंद की बूंदें बरस रही थीं। धर्म और संस्कार का ये मिलन युगों युगों तक अमर हो गया। विवाह के बाद राम, सीता और चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्यावासियों ने नगर को दीपों, पुष्पों और मंगल ध्वनियों से सजा दिया। चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण था। राम का यश अब केवल एक पुत्र या राजकुमार तक सीमित न था। उनकी विनम्रता, वीरता और धर्मनिष्ठा की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों से परामर्श किया और संपूर्ण अयोध्या के समक्ष घोषणा की कि राम ही अयोध्या के भावी राजा होंगे। यह सुनते ही नगर में फिर से आनंद छा गया। धर्म और न्याय की छाया में अयोध्या का भविष्य अब और भी उज्ज्वल दिखने लगा। अयोध्या में खुशी का माहौल था। राजा दशरथ ने ऐलान किया, राम का राजतिलक होगा। चारों ओर ढोलन गाड़े बज रहे थे, लोग नाच रहे थे और महल फूलों से सजा था। लेकिन तभी मंथरा नाम की दासी ने रानी कैकेयी के मन में शक भर दिया। उसने कहा, अगर राम राजा बन गए तो तुम्हारे बेटे भरत का क्या होगा? कैकेयी सोच में पड़ गई। उसने राजा दशरथ से अपने 2 वचन याद दिलाए। पहला वर, भरत को राजा बनाओ। दूसरा वर, राम को 14 साल का वनवास दो। राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। उनका दिल टूट गया। लेकिन वचन तो निभाना था। अब राम को अपने परिवार और राजमहल को छोड़कर जंगल जाना था। राजा दशरथ ने वचन निभाया। राम को वनवास जाना था, 14 वर्षों के लिए। लेकिन राम ने न तो शिकायत की, न विरोध। शांत मन से उन्होंने पिता की बात मान ली। सीता बोली, जहां राम है वहीं मेरा घर है। लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम, सीता और लक्ष्मण ने राजसी वस्त्र उतार दिए। अब वे साधारण वनवासी थे, पर उनके चेहरे पर था तेज और आंखों में संकल्प। जब वे अयोध्या छोड़ने लगे, सारा नगर जैसे ठहर गया। लोगों की आंखों में आंसू थे, किसी की जुबान पर शब्द नहीं थे। तीनों धीरे धीरे वन की ओर बढ़े। हर कदम पर कोई रिश्ता पीछे छूटता गया। उधर राजमहल में एक टूटे हुए पिता की सांसें थम रही थीं। राम के वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए।